जय गुरुदेव, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है वैदिक वन एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइफ जीपीएस में। एक ऐसा लाइफ जीपीएस जो आपको बताता है आने वाले समय काल के बारे में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं वीकली होरोस्कोप के बारे में। 5 अप्रैल से लेकर 12 अप्रैल स्कॉर्पियो लगन एंड मून साइन वृश्चिक लगन वृश्चिक चंद्र राशि वालों के लिए कैसा चेंज आने वाला है, क्या साइलेंट ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ को हिट करने वाला है। पर्सपेक्टिव का चेंज होना, थिंकिंग प्रोसेस का चेंज होना, लाइफ में आइडियोलॉजी का चेंज होना, आपने जो अब तक एक्सपीरियंस किया था, जो फ्रस्ट्रेशन आपका बढ़ रहा था, उसको कहीं ना कहीं ठहराव मिलेगा। लेकिन ये फ्रस्ट्रेशन जाते जाते एक बस्ट आउट ना कर जाए, इस चीज का ध्यान रखना होगा। चंद्रमा का फर्स्ट हाउस में बैठना, केतु का 10th हाउस में बैठना चंद्रमा से, और केतु के ट्राइन में शुक्र का बैठना। शुक्र भरणी नक्षत्र में है और मंगल शनि के नक्षत्र में, यानी कि लगन कंबस्ट होकर शनि के नक्षत्र में है। फाइट कर रहा है पेशेंस से, रोड ऑब्स्टिकल से, चैलेंजेस से, यानी कि चीजें स्लो हो गई हैं। मंगल को फास्ट चीजें पसंद है, आपके लग्नेश को फास्ट चीजें पसंद है। आपने एक्शन किया, आपको रिएक्शन चाहिए, आपको रिजल्ट चाहिए। लेकिन जब वो एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं मिलता है तो आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन बढ़ती है। ये ह्यूमन नेचर भी है और ये आपके साथ इस समय प्रोमिनेंट लेवल पे हो रहा है। लेकिन इस वीक में कुछ ना कुछ चेंज होना, पॉइंट ऑफ व्यू का चेंज होना, कोई क्लैरिटी मिलना, कोई डायरेक्शन मिलना। जहां पर आप फॉगी सिचुएशन में चले गए थे, ब्लर सिचुएशन में चले गए थे, आपने कोई कार्मिक रिलेशनशिप को ट्रिगर कर लिया था, वहां पर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, खुद के प्रति भी और इस रिश्ते के प्रति भी। यहां पर आप एक मेजर शिफ्ट देखेंगे, एक कॉस्मिक शिफ्ट देखेंगे जो आपके साइकोलॉजिकल लेवल को हिट करने वाला है कि नाउ व्हाट नेक्स्ट। 6th हाउस में शनिदेव, सॉरी 6th हाउस में शुक्रदेव भरणी नक्षत्र, यह पूछ रहा है कि आप अपने प्रति, अपनी मेंटल हेल्थ के प्रति, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के प्रति और अपने कमिटमेंट के प्रति कितने सजग हैं, कितने लॉयल हैं। क्योंकि भरणी नक्षत्र यम का नक्षत्र है, ये राइट धर्म को दिखाता है, ये जस्टिफिकेशन को दिखाता है, जस्टिस को दिखाता है। और आपको लॉयल अब रहना पड़ेगा। आपने अब तक जो डिसाइड किया है, जिस पैटर्न पे आप चल रहे हो, वहां पर आपको अब लॉयल्टी के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। ये कॉस्मिक डिमांड है। अगर आप लॉयल्टी के साथ नहीं चलते हैं तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस आपको देखने को मिलेंगे। बात करेंगे डीप लेवल पे हर चीजों को, हर एस्पेक्ट को, यानी कि लव, मैरिज, जॉब, बिजनेस, हेल्थ, स्टूडेंट लाइफ के बारे में, उस रेमेडी के बारे में जो सकती है आपके लिए रामबाण, और रामबाण में जो पॉजिटिविटी को मैक्सिमाइज करे, नेगेटिविटी को मिनिमाइज करे और लाइफ में लेके आए पीस, हैप्पीनेस एंड अबंडेंस। कहां पर डायरेक्शन मिलनी है, कैसे क्लैरिटी मिलनी है, सब चीजों को एस्पेक्ट को टच करेंगे। लेकिन उससे शुरुआत करने से पहले मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहता हूं, आप लोगों के लिए जो मैं आभारी फील कर रहा हूं। आप लोगों के कंसर्न, आप लोगों के मैसेजेस, आप लोगों के कमेंट्स, आप लोगों की फोन कॉल्स आना, मेरे पर्सनल इंस्टाग्राम पे भी मैसेजेस आए हुए हैं जिसका मैं रिप्लाई तो नहीं कर पाया, लेकिन आई एम बीइंग सो ग्रेटफुल टू यू, ईच एंड एवरी वन ऑफ यू, कि मैंने कुछ क्रिएट किया है लाइफ में और मैं कुछ क्रिएट कर रहा हूं, मैं कुछ बेहतर कर रहा हूं, लोग मेरा वेट करते हैं। दिस इज अ प्रिविलेज, मैं सच बता रहा हूं, ये मेरे लिए प्रिविलेज की बात है और मैं इसके लिए हमेशा हम्बल और ग्रेटिट्यूड फील करूंगा। और आपका आशीर्वाद, ये प्यार, आपका ये कंसर्न मेरे प्रति बना रहे। मैं आपका कुछ नहीं लगता हूं, आप मेरे लिए बहुत कुछ लगे हो अब, और आपके लिए जो प्रति मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी में उसको और बेहतर तरीके से निभा पाऊं, मैं ऐसी कामना करता हूं भगवान से। और आपके आशीर्वाद मुझे मिलता रहे, सपोर्ट मिलता रहे और आप हमारे साथ बने रहें। इसी के साथ शुरुआत करते हैं हर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट के बारे में। शुरुआत करते हैं आपके फर्स्ट एस्पेक्ट लव के बारे में। देखिए, लव की बात करूंगा तो 5th हाउस को देखूंगा। 5th हाउस में मल्टीपल प्लैनेट्स का बैठना, यानी कि देयर इज अ डिले, फ्रस्ट्रेशन, कार्मिक समय है आप लोगों के लिए। यहां पर कुछ प्रॉज एंड कॉन्स देखने को मिलेंगे, यहां पर कुछ रियलिटी चेक्स होंगे, मूड स्विंग्स दिखाई दे रहे हैं। यहां पर सामने वाले का बिहेवियर आप समझ नहीं पाओगे। केतु के ट्राइन में शुक्र है और मल्टीपल प्लैनेट्स 5th हाउस में, 5th लॉर्ड अष्टम भाव में है। यहां सेल्फ डाउट आना, रिलेशनशिप पे डाउट आना, सामने वाले के कमिटमेंट के ऊपर डाउट आना, कंपैटिबिलिटी के ऊपर डाउट आना, इस तरह के चैलेंजेस आ सकते हैं जो माइंड में हे वायर वे वायर चीजें कर सकती है। जो अब तक बहुत स्मूथ दिखाई दे रहा था या फिर चैलेंज था, लेकिन आपको लगता था कि यू कैन टैकल दैट, यू कैन हैंडल दैट, यहां से चीजें बदल जाएंगी, यहां से सब बदल जाएगा। कितना अद्भुत समय है। देखिए, केतु के ट्राइन में शुक्र है, शुक्र यम के नक्षत्र, यानी कि अपने ही नक्षत्र भरणी नक्षत्र में, गुरुदेव बृहस्पति अपने नक्षत्र में, शनि अपने नक्षत्र में, सूर्यदेव वर्गोत्तम होकर बैठे हैं, यानी कि मीन राशि में बैठे हैं, मीन नवमांश में बैठा है, केतु चंद्रमा के नवमांश में बैठा है, राहु अपने नक्षत्र में बैठा है, शतभिषा नक्षत्र जो हीलिंग को दिखाता है। और राहु के ट्राइन में जुपिटर और केतु के ट्राइन में केतु, यानी कि राहु केतु के ट्राइन में दोनों गुरु बैठे हैं। अब गुरु विजडम लेके आएंगे आपकी लाइफ में, हीलिंग लेके आएंगे, लेकिन हीलिंग तभी आ पाएगी जब आप डिसाइड कर पाएंगे कि जिसको आपने चूज किया है वहां पर आपको लॉयल रहना पड़ेगा, जो आपकी कमिटमेंट है, जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसको आपको परफॉर्म करना पड़ेगा। ठीक है,
अपने इमोशनल वेव्स को समझने की जरूरत है। रेस्पॉन्सिबल सामने वाला नहीं है, आपको खुद की चीजों को खुद से समझना पड़ेगा। अगर आप खुद की चीजों को, इमोशंस को नहीं समझ पाए, आप क्यों रिएक्ट कर रहे हैं, आप कब ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, कब आप तिल को पहाड़ बना रहे हैं। मैं बहुत बार बोलता हूं आप लोगों के लिए, तिल को पहाड़ बनाते हैं आप, रस्सी को सांप बनाते हैं आप, क्योंकि ये आपका पैटर्न बन चुका होता है। इनसिक्योरिटी आपको कंफर्ट देने लग जाती है, क्योंकि इनसिक्योरिटी को आप इतना ज्यादा एंटरटेन कर लेते हैं कि आपको लगता है यही लाइफ है, इनसिक्योरिटी ही लाइफ है। हैप्पी मोमेंट्स की तरफ आप ध्यान ही नहीं दे पाते। इस रिलेशनशिप में, जो आपका करंट रिलेशनशिप है, उसमें कितनी पॉजिटिविटी है, आप उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हो। आप उसमें प्रोज एंड कॉन्स ढूंढ रहे हो, कमिटमेंट ढूंढ रहे हो। जहां पर कोई किसी से अपने आप से कमिटमेंट नहीं कर पा रहा है, आप सामने वाले से कमिटमेंट ढूंढ रहे हो, बिकॉज आप खुद से प्यार नहीं करते हो। अगर आप खुद से प्यार करते हो तो डिपेंडेंसी नहीं होती। ठीक है। प्लस केतु के ट्राइन में शुक्र बैठा है, दिस इज द कार्मिक टाइम। यहां पर रिलेशनशिप हिट हो सकती है, कार्मिक डेट कंप्लीट हो सकता है, प्रारब्ध कंप्लीट हो सकता है, रिलेशनशिप में अलगाव आना, या फिर सडनली कोई लाइफ में कोई पुराना अतीत का, यानी पास्ट लाइफ से कोई आपकी लाइफ में आएगा और सडनली आपकी लाइफ में एंटर करेगा और आपको अपना सा लगने लगेगा, सोल कनेक्शन फील होने लगेगा आपको। अगर ऐसा है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा, जिसको हम अगले चीजों में एड्रेस करेंगे, जरूर करेंगे। अगर रिसेंटली आप किसी रिलेशनशिप में आए हैं, स्पेशली 18 फरवरी सूर्य ग्रहण के बाद, तो प्लीज डू लेट मी नो कि आपकी लाइफ में ऐसा कुछ हुआ है, ठीक है, या फिर हो रहा है। और प्लस आप किसी तरह के ट्रायंगल में अब इस समय फंस गए, क्योंकि ये ट्रायंगल प्रोज एंड कॉन्स के साथ आ रहा है, राइट। मिड वीक में आपको थोड़ा सा अपना ध्यान रखना पड़ेगा, उसके बाद चीजें हैंडल कर जाएंगे आप, और इन द एंड ऑफ द वीक कहीं ना कहीं ट्रैवल करते हुए नजर आ रहे हैं। और अगर आप ट्रैवल नहीं कर रहे हैं तो प्लीज ट्रैवल करें, मेंटल पीस आपको डेफिनेटली मिलेगी। बात करते हैं मैरिज के बारे में। देखिए, मैरिज की बात करेंगे तो सेवेंथ लॉर्ड सिक्स्थ में गया है, यानी कि दिस इज अ मोमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपका क्या धर्म है, आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको कहां पर खड़ा होने की जरूरत है, कहां पर आपको डिसिप्लिन होने की जरूरत है, कहां पर आपका जो एक मोटो होना चाहिए, सेल्फ हीलिंग होना चाहिए। 6th हाउस हेल्थ को दिखाता है, डिसिप्लिन को दिखाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी को दिखाता है, सर्विस को दिखाता है। और शुक्रदेव का अपने नक्षत्र में बैठना, दिस इज द मोमेंट ऑफ हीलिंग, दिस इज द मोमेंट ऑफ डूइंग जस्टिस विद योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, डूइंग जस्टिस विद योर रिलेशनशिप। राहु 4th हाउस में कियोस लेके आ रहा है, मेंटल कियोस, फैमिली के अंदर कियोस, परिवार में कियोस, अपनों से नहीं बन रही है। लेकिन ग्रह स्थिति मांग रही है कि फ्रस्ट्रेशन नहीं, इस समय आपको रियलाइजेशन, चीजों को रिलीज करना बहुत जरूरी है। और अंदर जो रेज जेलसी आपने डेवलप करती है, उसको रिलीज कर दीजिए। आने वाली वीडियोस में मेरी बातें समझने आने लगेंगी आपको। शायद इस वीडियो में आपको थोड़ा टफ लगे, लेकिन आने वाले समय में समझ जाओगे मेरी इंटेंसिटी क्या है, ठीक है। राहु 4th हाउस में आपको क्लाइमेट चेंज हो जाता है, कभी एकदम से बारिश वाला मौसम, कभी एकदम से ओवरवेलमिंग, कभी ओवरसेड, ठीक है। अपने पसंद नहीं आ रहे हैं, दूसरों के ऊपर डिपेंडेंसी अच्छी लग रही है, आप अपने घर के अंदर अपनों में सेल्फ डाउट, करेक्शन ढूंढने लगे हैं, और सामने बाहर वालों के ऊपर आप हैप्पीनेस ढूंढने लगे हैं। इसको रिवर्स करने की जरूरत है, और इसको रिवर्स नहीं किया तो यहां पर बहुत दिक्कत हो सकती है, चीजें ब्रेक भी हो सकते हैं। 7th लॉर्ड 6th में, दिस इज द मोमेंट ऑफ ब्रेक। और केतु ट्राइन में बैठा है, चीजें ब्रेक मत कीजिएगा, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझिएगा। अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझ पा रहे हो, चीजें नहीं समझ पा रही हैं, तो किसी से कंसल्ट कीजिए, किसी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट से बात कीजिए आप। बिकॉज राहु मंगल कंबस्ट भी है, आपका लग्नेश है, फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगा, डिले, आपके अकॉर्डिंग चीजें नहीं होंगी और आपको वो फ्रस्ट्रेटेड फील कराएगा, ठीक है। बच्चों को लेकर बहुत कंसर्न बढ़ेगा इस समय, बच्चों की एजुकेशन को लेकर, बच्चों के फ्यूचर को लेकर इस समय बहुत ट्रबल आ सकता है। आपके स्पाउस के गट रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, किसी को फीवर होना, वॉमिटिंग जैसी स्थिति होना, ठीक है, इस तरह की चीजें हो सकती हैं। आपने अगर कोई फैमिली प्लानिंग किया है, ट्रैवलिंग प्लानिंग की है, कोई शिवलिंग दर्शन के लिए जा रहे हैं, यानी कि कोई ज्योतिर्लिंग जा रहे हैं, दिस इज अ गुड टाइम, ठीक है। अगर वो स्पिरिचुअल ट्रैवलिंग है, या फिर कोई ऐसी जगह भी है जहां पर आपको अच्छा लगे जाकर, लेकिन यू शुड नो हाउ मच इज टू मच, कितना इन्वेस्ट करना है, क्रेडिट कार्ड यूज नहीं करना है, अननेसेसरी लोन नहीं लेना है, शो ऑफ के चक्कर में नहीं जाना है, जस्ट बिकॉज यू आर गोइंग थ्रू अ बैड फेज एंड यू जस्ट वांट टू मेक श्योर कि मैं इस चीज को एस्केप कर दूं, और उसका कॉस्ट कोई लोन हो जिसको आपको ईएमआई बेसिस पे आने वाले समय में चुकाना हो, दिस इज नॉट अ ग्रेट डील, टू बी ऑनेस्ट। अगर अपने आप को हील करना है, उसके कुछ और तरीके भी हो सकते हैं। शुक्रदेव एरीज साइन में है, एरीज साइन मल्टीपल एफर्ट डालता है, और शुक्रदेव यहां पर क्रिएटिविटी चाहता है, तो आप यहां पर किसी तरह के म्यूजिक इंडस्ट्री में एंटर कर सकते हैं, यानी कि आप कोई इंस्ट्रूमेंट सीख सकते हैं, डांस सीख सकते हैं, जिम जा सकते हैं, हीलिंग थेरेपी ले सकते हैं, योगा स्टार्ट कर सकते हैं,
ठीक है ना, वो सस्ता अच्छा टिकाऊ बढ़िया रेमेडी है आपके लिए, तो ये भी चीज आप कर सकते हैं। फाइनेंसिस को लेकर थोड़ा सा स्ट्रगल आएगा आपके लाइफ में, इसलिए बोल रहा हूं किस तरह का लोन का इशू में मत पड़िएगा, अननेसेसरी लोन क्रेडिट कार्ड यूज मत कीजिएगा। मरकरी का डेबिलिटेड हो जाना, 11th लॉर्ड 5th हाउस में डेबिलिटेड हो गया है, आपकी डिजायर आपके ऊपर हावी हो सकती है। फ्यूचर को लेकर इंटेंस लेवल पे आप थोड़ा परेशान हो सकते हैं, एंजाइटी फील कर सकते हैं। ठीक है, बाकी बताएंगे आपको आने वाली वीडियोस में, बने रहिएगा हमारे साथ। बात करते हैं जॉब के बारे में। देखिए जॉब की बात करूंगा तो 6th हाउस में शुक्र है, यानी कि हीलिंग, डॉक्टर, हीलर्स, काउंसलर्स, ठीक है, कोई सर्विस सेक्टर में आप काम करते हैं, क्रिएटिव परस्यूट, क्रिएटिव सेक्टर, किस तरह की ऐसी इंडस्ट्री जहां पर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है वहां पर आप काम करते हैं, आपके लिए बहुत सुंदर समय है। आपको रिकॉग्नाइजेशन मिलेगा, आपको बहुत अच्छा क्लाइंटेज मिलेगा। इस समय आप प्रॉफिट मेकिंग स्थिति में चले जाएंगे, सिचुएशन में चले जाएंगे, बहुत सुंदर समय दिखाई दे रहा है। 5th हाउस भी मल्टीपल प्लैनेट से एक्टिव है, सूर्य का घर है और सूर्य मीन राशि से गुजर रहा है, और गुरुदेव बृहस्पति बहुत जल्दी उच्च राशि की तरफ जाने वाले हैं, यानी कि फाउंडेशन क्रिएट हो रहा है। अगर आप मेहनत कर रहे हैं, डिसिप्लिन्ड है, तो दिस इज योर टाइम, दिस इज योर टाइम। यहां से चीजें बदल जाएंगी। डिले अब आपको परेशान नहीं करेगा। ये प्रोफेशनल सक्सेस आपको जो मिल नहीं रहा था, जो डिले हो रहा था, वहां से प्रोफेशनल सक्सेस मिलने लगेगा आपको। ठीक है, कोई आपको जॉब ऑफर भी मिल सकता है। भरणी नक्षत्र में शुक्र का बैठना अकल्ट है, अगर आप अकल्ट से कुछ तरह के स्पिरिचुअलिटी से, प्रीचिंग से, टीचिंग से जुड़े हुए हैं, तो भी आप लोगों की लाइफ में फ्लरिश करने का मौका बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। बीच में वो अप्स एंड डाउन्स आएंगे, यानी कि चंद्रमा जब नीच राशि हो जाएंगे, शनि के ट्राइन में आ जाएंगे, और केतु के ट्राइन में शुक्र है, राहु के ट्राइन में गुरुदेव बृहस्पति है। मेक श्योर दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू भी सुनने की कोशिश करें। मरकरी मंगल कंजंक्शन में है, एक तरफ राहु, एक तरफ सूर्य है, तो आपकी बोली बहुत ज्यादा कटाक्ष वाली हो सकती है, तो ऐसे कटाक्ष ना करें जिससे कि सामने वाले का दिल टूट जाए। इमोशंस का खुद के इमोशंस का भी ध्यान रखें, दूसरे का भी ध्यान रखने की जिम्मेदारी अभी फिलहाल आपकी है, क्योंकि शुक्रदेव मरण कारक स्थिति है 6th हाउस में, लेकिन अपने ही नक्षत्र में बैठा है, तो ये पोजीशन है बैकफायर करने की, यानी कि अपने आप को उठाने की। 12th हाउस का मालिक 6th में विपरीत राजयोग बना रहा है, यानी कि नेगेटिव सिचुएशन से कैसे विन विन सिचुएशन में चले जाना है, ये आपके पास समय है चीजें चेंज करने का। बेस्ट टाइम टू चेंज योरसेल्फ। बिजनेस की बात करता हूं, केतु आपके 10th हाउस में बैठा है, केतु के ट्राइन में शुक्र बैठा है, यानी कि पीआर इंडस्ट्री का कोई काम करते हैं आप म्यूजिक इंडस्ट्री में कोई काम करते हैं, आप म्यूजिक बनाने का कोई काम करते हैं, आप अकल्ट में काम करते हैं, आप टैरो रीडिंग का काम करते हैं, आप एस्ट्रोलॉजी का कोई काम करते हैं, आपके लिए बेस्ट समय है ये। एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड कोई काम करते हैं, जेम स्टोन का काम करते हैं, दिस इज द बेस्ट टाइम टू मतलब मैक्सिमम लेवल पे जितना यूज कर सकते हैं उतना यूज करने का समय आपके लिए। ठीक है, 5th हाउस में मल्टीपल प्लैनेट्स आ गए हैं, राहु 4th हाउस में है। बस प्रॉब्लम यह है, पैसा कितना ही कमा लो, अगर आप पर्सनल लाइफ को मेंटेन नहीं कर पाए तो दिक्कत परेशानी आएगी। अगर आप ज्वेलर हैं, ज्वेलरी का काम कोई काम करते हैं, आप देखिएगा आपको फाइनेंशियल सक्सेस तो मिलेगा, लेकिन प्रोफेशनल सक्सेस के चलते पर्सनल लाइफ में डिस्टर्बेंस आएगा। और ये मेंटेन कैसा होगा, जब आप अपने पार्टनर को, अपने स्पाउस को रिस्पेक्ट देना शुरू करेंगे, उसको रिकॉग्नाइज करना शुरू करेंगे, उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना शुरू करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि चीजें बदल जाएंगी, ऐसा कुछ नहीं कि अपॉर्चुनिटी मिस हो जाएगी। शाम को 5-7 बजे के बाद जैसे ही आप शॉप क्लोज करते हैं, आपको होल हार्टेडली अपनी फैमिली के लिए अवेलेबल होना चाहिए एट प्रेजेंट टाइम। शुक्रदेव भरणी नक्षत्र में है, दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड भरणी नक्षत्र वांट्स यू टू मेक श्योर कि आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो आपका धर्म है, आप उसके साथ जस्टिस करें, अपने गठबंधन को याद करें। ठीक है, जो आपने अग्नि को साक्षी मान के जो 7 फेरे लिए थे, उसको याद करने का समय है। और अगर आप सिंगल हैं तो आप अगर इस समय आपकी मदर के रिलेटेड, फादर के के लिए, फैमिली के लिए जो कमिटमेंट है उसको पूरा करने की कोशिश करें। बात करते हैं हेल्थ की। गट रिलेटेड इश्यूज वेरी प्रोमिनेंट दिखाई दे रहे हैं, शुगर रिलेटेड, डायबिटिक रिलेटेड इश्यूज हैं, थायराइड का इशू है। ठीक है, जीव कारक का अष्टम भाव में है, जेमिनी साइन में है, राहु की ट्राइन में है, यानी कि आपको, और शनि मंगल साथ में है, तो फायर रिलेटेड इवेंट आपके लाइफ में बढ़ सकते हैं। ठीक है, गट रिलेटेड इश्यूज आ सकता है आपको, आपका डाइजेशन का प्रॉब्लम आ सकता है, आपको मेंटल हेल्थ हिट कर सकती है, आपको फैमिली में डिस्प्यूट हो सकता है, पार्टनर के साथ ट्रिगर हो सकती हैं चीजें, बहुत मैक्सिमम लेवल पे चीजें डिस्प्यूट की तरफ बढ़ सकती हैं। तो आपको यहाँ पर अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल करने की जरूरत है। चंद्रमा नीच राशि का बैठा है, ये हफ्ता आपके लिए बहुत टफ क्वेश्चन लेके आ सकता है, लेकिन इस चीज को हैंडल करने का एक ही तरीका है, आप अल्कलाइन वाटर पीजिए, ओम नमः शिवाय की चैंटिंग कीजिए, राधा नाम कीर्तन कीजिए, और अपने आप को, जब भी आपका मूड स्विंग्स हो तो आप टेक अ बाथ, नहाने की कोशिश करें, हेड वॉश करें, सर पे ठंडा पानी डालें, आपको अच्छा लगेगा। अगर आप मेडिकली आपको अलाउ करती हैं चीजें तो
ठीक है, तो ये करने से आपको बहुत हेल्प डेफिनेटली मिलेगी। मेंटल हेल्थ विल बी द कंसर्न, मेन चीज है मेंटल हेल्थ का। मुझे मेंटल हेल्थ और गट रिलेटेड इश्यूज ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, बात करते हैं स्टूडेंट लाइफ के बारे में। देखिए स्टूडेंट लाइफ की बात करूंगा तो मल्टीपल प्लैनेट्स आपके 5th हाउस में बैठे हैं, गुरुदेव बृहस्पति आपके 8th अष्टम भाव में बैठे हैं। एडिक्शन का तरफ आपका बढ़ाव झुकाव मुझे दिखाई दे रहा है। लेट नाइट स्लीपिंग, लोगों के साथ बात करना, मल्टीपल लोगों के साथ अपनी एनर्जी को एग्जॉस्ट करना, आज उसे इंप्रेस करना, कल उसे इंप्रेस करना, परसों उसे इंप्रेस करना, और लोगों को प्लीज करने में लग गए हैं और अपनी एनर्जी को, अपने सीमेन को डिस्टर्ब कर रहे हैं आप। ठीक है, फिजिकल इंटीमेसी, बेड प्लेजर का बढ़ावा, मतलब वो अंदर आपके अंदर वो चीजें बढ़ रही हैं। ठीक है, और कुछ मेजर टास्क हैं आपके पास जो आप अवॉइड कर रहे हैं, तो अपने टास्क, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी में ड्यूटीज को पहले फुलफिल कीजिए, उसके बाद जो करना है कीजिए। मैं कंट्रोल तो नहीं कर सकता, मैं एडवाइस कर सकता हूं कि जब राहु के ट्राइन में गुरुदेव बृहस्पति है, केतु के ट्राइन में शुक्र है, ये बहुत कार्मिक समय है। अगर आप किसी चीज को अति कर देंगे तो खतरे की घंटी आपके लिए बजा सकता है। सडनली आपको कोई हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, सडनली आपको आपका प्रोफेशनली कोई परेशानी हो सकती है, सडनली आपकी लाइफ में कुछ कार्मिक चीजें, इवेंट, एकदम से सिचुएशन बदल जाएगी। तो मेक श्योर आप भगवान से आध्यात्मिकता से जुड़े हुए हों, मेक श्योर आप अपने अंदर काइंडनेस बना के रखे हो, मेक श्योर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, इतना डेडिकेशन, जिस चीज के लिए आप 3-3 बजे तक गॉसिप्स कर सकते हैं, उसकी जगह आप बुक पकड़ के पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे कि लाइफ में बदलाव अपनी भी ला सके और अपने परिवार की भी ला सके, क्योंकि घर परिवार ने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी है आपको पढ़ाकर बड़ा करके। अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको रीपे करना। आई होप यू अंडरस्टैंड। बात करते हैं फाइनली उस रेमेडी के बारे में जो हो सकती है आपके लिए रामबाण। काज किए बड़ देवन के तुम वीर महाप्रभु देखी विचारो, कौन सा संकट मोर गरीब को जो तुम सो नहीं जाते डारो, बेगी हरो हनुमान महाप्रभु जो कुछ संकट होए हमारो, को नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो। तो हनुमान चालीसा का पाठ करना, हनुमान जी की स्तुति करना आपके लिए अनिवार्य है। ठीक है, शनिदेव के मंदिर जाना शनिवार के दिन आपके लिए बहुत अच्छा है। पीपल के पेड़ के नीचे चींटियों को कुछ दाना डालना, फीड करना, नीडी को हेल्प करना आपके लिए बहुत अच्छा है। इस हफ्ते आपको पता है इमोशनल टर्मोइल थोड़ा सा हिट करता हुआ नजर आएगा। केतु मघा नक्षत्र में एंसेस्टर्स के नाम पे आप डोनेशन कर सकते हैं, आपको हैप्पीनेस मिलेगा, आपको वो पता भी नहीं चलेगा, समय निकल जाएगा। आपके पॉकेट में 10 रुपए भी हैं, आप 5 रुपए देने की चेष्टा कीजिएगा। ठीक है, आपके पास 100 रुपए हैं, आप 10 रुपए जरूर दीजिएगा किसी को, कि वो एक समोसा तो खा सके, एक बिस्किट तो ले सके, एक चाय तो पी सके। इस स्थिति में अगर आप हैं तो प्लीज डू सर्व द नीडी। ठीक है, इस चीज से आपको बहुत हेल्प मिलेगी। केतु के ट्राइन में शुक्र है, अगर आप रिलेशनशिप इश्यूज से निकल रहे हैं, अगर आपको कोई हेल्थ प्रॉब्लम है और आपको लगता है आपके ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक कर दिया है, आपको कनक धारा स्त्रोत पढ़ना, दुर्गा सप्तशती का पाठ करना, दुर्गा चालीसा का पाठ करना आपके लिए रामबाण रेमेडी हो सकता है। क्योंकि ब्लैक मैजिक को कंप्लीटली नलीफाई करने का समय, दिस इज द टाइम। भगवान की भक्ति कीजिए, साधना कीजिए, किसी को बताइए और दुर्गा चालीसा का पाठ कीजिए। आशा करते हैं वीडियो समझ में आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।